क्वेश्चन नंबर 12 हमें फाइंड करना है जनरल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक काम करते हैं, हमेशा की तरह x और y एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे x x x दिख रहा है, dx गिरा, इधर ले आओ, y सिर्फ यहाँ पे है ना, तो dy इक्वल 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये यहाँ पे dx भी आ गया। ठीक है, तो इधर y है और इधर x है। इसके बाद क्या करना होता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें इंटीग्रेट करना है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, है कि नहीं? तो इसको इंटीग्रेट करने के कई तरीके हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम लिखने वाले हैं dy इक्वल 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक ही बात है, बताओ है कि नहीं? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, अब हम कुछ चीजें यूज करने वाले हैं। हमें करना क्या, वैसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो लेट करने वाले हैं हम, ये काम हम पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। लेट करने वाले हम इसे 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1, ये लेट करने वाले हैं। ठीक है, ये सब काम हमने एक्सरसाइज 7.5 में बहुत बार कर रखा है, तो ये नया कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, देन पुट करो और काम खत्म। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहां से इसे करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल, इसे करो सॉल्व, एलसीएम लो, a इंटू नीचे x है और क्या क्या नहीं है, ये नहीं है ये नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे प्लस का b आया, b के पास x प्लस 1 तो है लेकिन x नहीं है और x माइनस 1 नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो x और x माइनस 1। ओके, फिर बात करते हैं c की, तो प्लस c के पास x माइनस 1 है, x नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, तो c इंटू एक्स प्लस 1, और टोटल डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, तो ये आ चुका है, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो, सेम सेम है, कैंसिल कर दो। कंपेयर करना है हमें बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ। इस साइड सिर्फ 1 है, मतलब 1 इक्वल, इन्हें मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा इसे करो पहले, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इंटू a करोगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, और माइनस का a मिलने वाला है। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद अब बात करते हैं इसकी, b इंटू एक्स, बी एक्स इंटू एक्स मतलब बी एक्स स्क्वायर। ओके, फिर बी एक्स इंटू माइनस का 1 मतलब माइनस का बी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस सी एक्स इंटू एक्स, सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स इंटू 1 प्लस का सी एक्स। ओके, और इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास है, इसके पास है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 1 इक्वल एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे a मिला, यहाँ पे प्लस का b और यहाँ पे प्लस का c। अब बात करते हैं x की, x ये रहा, x कॉमन लो तो यहाँ पे c है और यहाँ पे माइनस का b है, तो x कॉमन दो के पास है, cx और माइनस bx, तो हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। ओके, अब बचा क्या, सिर्फ बचा हुआ है माइनस का a, माइनस का a। अब करो कंपेयर, बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है हमें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है ना, मतलब
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, c माइनस बी। यहाँ पे x ही नहीं है तो मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0। तो हमें कंपेयर करके क्या मिला, c माइनस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस का a और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो माइनस का a इक्वल 1। ये तीन वैल्यूज मिली, तो इन्हें सॉल्व करो और आंसर निकालो। माइनस a इक्वल 1 है तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इक्वल -1। ये हमें पहला मिल चुका है। ओके, a की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, अब ये पुट कर दो इसके अंदर, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 है, -1 इधर लाओ तो b प्लस सी हमें क्या मिल जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, b प्लस सी इक्वल टू 1। और एक क्या है हमारे पास, c माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, इन्हें सॉल्व कर लो और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। b से b कैंसिल हो गया, c प्लस सी 2c इक्वल टू 1। मतलब क्या, c इक्वल टू 1/2, c इक्वल 1/2। अब चाहिए क्या, b चाहिए। c की वैल्यू 1/2 पुट करो तो c 1/2 इधर आएगा, माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ओके, और b की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 1/2। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है, b की और c की, तीनों की वैल्यूज बड़े आराम से फाइंड कर ली। ओके, अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद हमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी होगी किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर में सारी वैल्यूज पुट करनी है, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें a की वैल्यू पुट कर दो -1, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2 और इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। क्या करना है हमें, इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब इंटीग्रेशन करना बचा है, सिंपलीफाई हमने पूरा कर लिया, तो मैं कर नहीं रहा, दिखा रहा हूँ, आप बस सॉल्व करो और आंसर मैच करो, कुछ खास है नहीं इसमें। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, और वैल्यूज जो मैंने अभी बताई है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 है। ठीक है ना, पुट कर दी। b की वैल्यू क्या है 1/2। ओके, 1/2। c की वैल्यू क्या है 1/2। ओके, a b c की वैल्यू जो हमने निकाली है ये हमने पुट कर दिया, देन उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो गलती से मैंने यहाँ पे इसको आगे और इसको पीछे लिखा है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, इसको आगे लिख लो चाहे इसको पीछे लिख लो। ठीक है ना, यहाँ पे आगे पीछे हो गया, तो इससे कंफ्यूज मत होना, कमेंट मत करना कि यहाँ पे ये कैसे आ गया x-1 जबकि x+1 था। ये x-1 ये वाला है और x+1 ये वाला है। ठीक है ना, तो अब करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। वैसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x-1। इसका क्या होगा, log mod x+1। ठीक है, x+1 है 1/2, यहाँ पे ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है। ओके, ये बात तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन था। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ जब y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू 2 हो तब बताना है ना। तो पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हमें कहा गया है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो हमने क्या किया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 है, 1/2 है, 1/2 है, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया और 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये माइनस का 2 हो गया, log mod x, यहाँ पे 1/2 था, 1/2 था जो कि कॉमन लेने के बाद बाहर आ गया। ओके, तो अब क्या करने वाले हम, log की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सबको पता है ये बात। log m प्लस log n हमारा क्या होता है, log m इंटू एन, log m इंटू एन। और log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। ये वैल्यू सबको पता है। तो वैसे यहाँ पे देखो, दो तो प्लस में है और एक माइनस में है, -2 log mod x। और एक बात और देखो, -2 log, यहाँ पे 2 log mod x है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो log mod x की पावर 2। ये कैसे हो गया, किसी को डाउट हो तो मैं बता दूं, एक फॉर्मूला और होता है, तीसरा फॉर्मूला एक्सरसाइज 5.5 में आपने पढ़ रखी है सारी चीजें। ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n इक्वल n log m। अब आपको याद आ गया होगा, यहाँ पे ये दे रखा है 2 log m, तो इसको हमें ये लिख दिया log m की पावर n। ओके, तो ये एक ही बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने भी ये काम किया है, इसे यूज किया है ताकि ये 2 हट जाए। ओके, तो x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, जो कि x था x स्क्वायर हो गया। अब ये देखो,
ये दोनों क्या है, लॉग प्लस में है, ये माइनस में है, तो देखो ये प्लस में थे तो ये मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि देखो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई। और ये माइनस में है तो ये क्या होगा, जो माइनस में होता है वो डिवाइड में आता है, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n, तो ये एक्स स्क्वायर जो था डिवाइड में आ गया। ठीक है, पहले इनको मैंने सॉल्व किया है, देन इसे सॉल्व किया है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, बस कुछ खास नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या जानते हैं कि हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है और x की वैल्यू 2 पुट करनी है इन इक्वेशन। इसके अंदर जल्दी से जहां पे भी आपको दिख जाए y 0 पुट कर दो, और जहां पे भी दिख जाए x 2 पुट कर दो, और हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये रहा y 0 पुट किया, ये रहे x x x, तो यहाँ पे 2 पुट किया। ठीक है, तो क्या मिला 1/2 लॉग, यहाँ पे लॉग भी है। ठीक है, लॉग लिख लो, लॉग एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मोड भी है, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, तो माइनस का 1/2 लॉग 3/4 आ गया। अब आप बोलोगे कि माइनस कहाँ से आ गया, है ना, माइनस कहाँ से आ गया, देखो सी यहाँ पे था प्लस का, इसको इधर ले आओ, तो सी की वैल्यू निकालनी थी हमें, हमें क्या निकालना होता है, सी की वैल्यू, ताकि हम सी की वैल्यू इसमें पुट कर सके। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए ये सब हम पुट कर रहे हैं। ओके, तो सी क्या मिलेगा, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 1/2 लॉग 3/4। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई है सी की, जो कि आपको बस इसमें पुट करना है और हमारा काम खत्म। ओके, तो ये रहा हमारे पास आंसर, उसमें सी की वैल्यू -1/2 log 3/4 पुट कर दो और हमारा आंसर